और मैं त्रिपुरा से आया हूं और उड़ीसा के इस पवित्र भूमि और इस महती कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी कुछ ही देर में हमारे यहाँ पहुंचने वाले हैं। मेरे मित्रों, मैं एक बात बताना चाहता हूं आप लोगों को। पिछले 24 साल से एक ही सरकार, और इस सरकार को उड़ीसा का कोई आदमी नहीं चलाता है। दुर्भाग्य है उड़ीसा का कि उड़ीसा में एक भी व्यक्ति नहीं है सरकार चलाने के लिए। पंडियान आके सरकार चलाएगा उड़ीसा में? पंडियान चला सकता है क्या? ये कौन है पंडियान कि उड़ीसा में जन्मे व्यक्ति नहीं है? मैं नवीन बाबू को कोई कुछ बोलूंगा नहीं, वो बुजुर्ग हो चुके हैं। मैं इनको कहूंगा नहीं क्योंकि उनको काशी वृंदावन जाने का समय हो चुका है। उन्होंने सेवा किया, मैं मना नहीं करता हूं। इनके पिताश्री में भी सेवा किया है, उन्होंने भी सेवा किया है, किंतु इन्होंने पांड्यान कहां से लाया? जवाब दीजिए बीजे बाबू। आइए नवीन बाबू, बोलिए उड़ीसा में आइए। आपको लड़ना है तो आप आइए सामने, हर विधानसभा में आप आइए। हमारे विधायक, हमारे कैंडिडेट आपके साथ लड़ाई करेगा। किंतु आप आइए, आप इस धरती का, इस मिट्टी का है। उड़ीसावासी आपको, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। आप बताइए क्यों पांड्यान को आपने यहां आविष्कार किया? क्यों जनता का राज यहां नहीं होगा? जनता ने वोटाधिकार प्रयोग करके आपको सरकार में बैठाया क्या पांड्यान से राज्य चलाने के लिए, वीडियो से राज्य चलाने के लिए? यह राज्य चलाएगा, ये उड़ीसा का जनता चलाएगा, अंतिम जन चलाएगा। उड़ीसा के मां बहनें और बच्चे जुबाओ चलाने वाले ये उड़ीसा प्रदेश है। मेरे मित्रों, आज स्वर्गीय बिजू पटनायक जिंदा होता तो उनको बहुत तकलीफ होती जो मेरे उड़ीसा में बाहर से आया हुआ व्यक्ति राज कर रहा है। मेरे मित्रों, और इस रैली में आए हुए मेरे भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता को मैंने जब आया, मुझे बताया जाता है बोले यह रिटायर्ड आईजी धमकाता है या बीडीओ राज करता है। अरे जनता के ऊपर कुछ नहीं होता, उखाड़ के फेंक दो इन सबको। जनता के ऊपर कुछ नहीं होता, आप निकलो, सब उखाड़ के फेंको। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन का सरकार बनाओ। देखो उड़ीसावासी, उड़ीसा के पास सब कुछ है, माइंस है, मिनरल से। आपके जैसा मेहनत की जनता है, भारतीय जनता पार्टी जैसा नेतृत्व है। आज हमारे को ब्यूरोक्रेसी चलाएगा, हम चला नहीं सकते राज्य को। मैं नवीन बाबू को पूछना चाहता हूं, नवीन बाबू, मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, मैं छोटे एज में मुख्यमंत्री बना हूं, किंतु मेरा सरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विप्लव देव चलाता था। किंतु आप इतने सालों से मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी उड़ीसा के लोगों ने आपको सम्मान आदर दिया, आप भी दे रहे, किंतु आप उड़ीसा के जनता के साथ न्याय नहीं कर रहे। इसलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आइए जवाब दीजिए जनता को। और मेरे सामने दाहिने तरफ बाएं तरफ सामने हजारों कार्यकर्ता को मैं बताना चाहता हूं, आप लोग किसी के फोन से ना दबिए, किसी के धमक से ना दबिए। हम सब जगन्नाथ बाबा को डरते हैं, ईश्वर को डरते हैं, ईश्वर को सम्मान करते हैं, बाकी किसी को नहीं करते हैं। और मेरा विश्वास पूरी उड़ीसा में आज उसी दिशा में काम करेगा। अरे उड़ीसा के मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ये सवाल क्यों उठता है? क्यों उठेगा भाई?
जो हमको वीडियो धमकाएगा, हमको ये बोलेगा, हमको ये करेगा, रिटायर्ड ऑफिसर चलाएगा। अरे कौन होता है भाई ये लोग? एक धमक फोन से दे तो 10 धमक उसको दो, उसको 10 धमक दीजिए। आपका भी जन्म उड़ीसा के भूमि में हुए है, कलिंगा का भूमि है। सम्राट अशोक को मजबूर किया था इस भूमि ने, इस भूमि ने ही सम्राट अशोक को मजबूर किया था और उन्होंने राजपाट त्याग करके लोगों को हित में काम करना शुरू किया था। यही भूमि है, कलिंगा का भूमि है मेरे मित्रों। इसलिए मैं आपको ज्ञान देने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको जगाने के लिए आया हूं, क्योंकि आप लोग सब शेर है मेरे मित्रों, सब लोग शेर है। और इस पार्टी का सर्वबृहत नेतृत्व नरेंद्र भाई भी शेर है मेरे मित्रों। उस शेर के साथ चलने वाले आप लोग हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आप लोग सिर्फ बहरामपुर में नहीं, मीडिया के माध्यम से पूरी उड़ीसा में मेरा वक्तव्य सुन रहे हैं। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उड़ीसा के वासियों को निवेदन करना चाहता हूं, उड़ीसा में इतना कुछ रहने के बावजूद उड़ीसा गरीबी में सबसे पीछे क्यों है? उड़ीसा के नौजवान को बाहर जाके काम क्यों करना पड़ता है? नरेंद्र भाई मोदी जो भी स्कीम देता है उसके ऊपर स्टिकर लगा के ये पांड्यान नवीन बाबू को खुश करता है। नवीन बाबू, बीजेपी आपको नहीं मारेगा, आपको पांड्यान आपको मारेगा, इस इलेक्शन में खत्म कर डालेगा। देखिए अभी नवीन बाबू, आपका नाम भी नवीन रखा है, नयापन है, किंतु नाम पे नयापन नहीं रहेगा, क्योंकि आपके नाम के साथ उड़ीसा के बाहर से आने वाले पांड्यान का नाम जोड़ चुका है। नवीन बाबू, इस बार उड़ीसा के लोग आपको जवाब पूछेगा। आप नवीन पटनायक नहीं रहे, आप नवीन पांड्यान हो गए। इसलिए मेरे भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता और उड़ीसा वासी से मैं निवेदन करता हूं, उड़ीसा को मुक्ति करिए इस पांड्यान से, मुक्ति करिए इस ब्यूरोक्रेसी से, जनता के हाथ में दीजिए, नरेंद्र भाई के हाथ में उड़ीसा दीजिए। आप मांगिए एक एक जनता से जाके, जो मोदी जी को उड़ीसा दीजिए। 5 साल के अंदर उड़ीसा को 1 नंबर स्टेट नरेंद्र भाई मोदी बना के देगा मेरे मित्रों। आपके बच्चे का भविष्य, आपके बेटी का भविष्य, बेटा का भविष्य नरेंद्र भाई मोदी के पास है मेरे मित्रों। आज मोदी जी को दुनिया देखता है, दुनिया मानता है मोदी जी को, ऐसे नहीं मानता है मोदी जी को। मोदी जी ने करके दिखाया, किंतु इस उड़ीसा में नहीं कर पा रहे हम लोग मेरे मित्रों। इस बार मौका मिला, इस बार मौका मिला। मेरे साथ विधायक कैंडिडेट बैठे हुए हैं, हमारे प्रदीप जी जूझे हुए कार्यकर्ता है, और आपके कैंडिडेट लोकसभा का ये मौका है। अरे कोई जात नहीं, कोई पंथ नहीं है, ये भूमि जगन्नाथ बाबा का भूमि है, ये भूमि उड़ीसा के नौजवानों का भूमि है, किसानों का भूमि है, ये मछुआरों का भूमि है। मैं आप सभी को निवेदन करता हूं, जहां आप लोग एक साथ एक मन से नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में बाहर निकले। जनता जब निकलता है, कोई पांड्यान कोई काम नहीं कर सकता है। देखो पांड्यान आपको खत्म करेगा इस बार उत्तर उड़ीसा के निर्वाचन में मेरे मित्रों। इस तरीके से कोई राज नहीं चला सकता है। अरे तब तो इंग्रज को ही रख देते, पांड्यान से ही उड़ीसा चलाना है तो इंग्रज को ही रख देते हैं। इतना लड़ाई लड़ने की क्या जरूरत थी? इसलिए मेरे सभी मित्रों को मैं बताना चाहता हूं, आप लोग आइए और एक साथ नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में लड़ाई करिए। किसी फन और धमक से मत हिलिए। अरे धमक देने वाले मर गए हैं, आज हमको धमक कोई नहीं देने वाला है। हमारे साथ नरेंद्र भाई मोदी है, अमित भाई शाह है, जेपी नड्डा है, हमारे साथ मनमोहन सामल जी है।
इसलिए मैं मित्रों, मैं अपने भाषण का नहीं बढ़ा तो एक बात, एक सौगंध आपसे लेना चाहता हूं। मेरे साथ हाथ मुट्ठी बंद करके हाथ उठाइए, तो ऊपर देखता हूं चारों तरफ से। हाथ ऊपर उठाइए, सभी मंच पे मुट्ठी बंद करिए। बोलिए भारत माता की।